अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब। चलें जी, बगैर किसी लंबी चौड़ी बातों के डायरेक्ट हम पॉइंट पे आया करेंगे। आज हम बनाने लगे हैं ये फ्रेम और ये कस्टम ऑर्डर है। सबसे पहले तो मैं इसकी आपको क्वालिटी दिखा दूं। ये है इसकी बैक और ये है इसका फ्रंट, ठीक है। बड़ा ही प्रीमियम फ्रेम है जो आपको उमाइद स्टूडियो से मिल जाएगा। अगेन उमाइद स्टूडियो के साथ में स्क्रीनशॉट अटैच करेंगे, इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, वहाँ पे आपकी कस्टमाइज ऑर्डर्स हो जाया करेंगे। ये बेसिकली किसी का कस्टमाइज ऑर्डर है। उन्होंने कुछ कलर्स चेंज करवाए हैं। मैंने एक अपना ड्राइंग रूम में एक फ्रेम लगाया था कैनवस का, तो हम इसका MDF पे बनाएंगे क्योंकि वो मैंने कैनवस पे ट्राई किया था। और नेक्स्ट जो ऑर्डर्स थे वो मैंने MDF पे लेने थे एंड विद फ्रेमिंग ही लेने थे। तो उन्होंने कुछ कलर कॉम्बिनेशन चेंज करवाई हैं, उस पर काम करते हैं और शुरू करते हैं। आज की हमारी इस वीडियो का मेन प्रोडक्ट है वेलवेट पाउडर, जो कि मैंने लिया है बाय आर्ट्रोव। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में साथ इनका कॉन्टैक्ट नंबर, इनका इंस्टा अकाउंट अटैच करी हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा DMs आ रहे हैं, वेलवेट पाउडर हमें चाहिए, उमायद पे मिल जाएगा कि नहीं उमायद पे नहीं है, बट आप इनसे ले सकते हो। सबसे पहले बेस बनाऊंगी इसकी मैं, जो कि मैं बना रही हूँ बाय जैसो। ये भी आर्टोनी का जैसो है। इसे हम इसकी प्रॉपर प्राइम्ड कर देंगे, बेस को उमायद से मिल जाएगा। इसके जार्स हैं क्वांटिटी में, आप वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। ग्लव्स पहले पहन लेना। मेरे पास ग्लव्स खत्म हो गए थे रेजिन का काम करते हुए, तो मैंने वो यूज़ नहीं किए, बट आप ग्लव्स लाजमी पहनना। यहाँ पे मैं मास्किंग टेप कर रही हूँ फ्रेम्स पे, ताकि फ्रेम ख़राब ना हो। और आप पूछ रहे थे कि ये आप किधर से लेती हैं। ये मैं ब्लूबर्ड से लेती हूँ, या किसी भी ऑनलाइन स्टेशनरी शॉप जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पे आपको मिल सकते हैं रोलर, बट मैंने ब्लूबर्ड से लिया। और इसके साथ मैं रोलर्स एक्स्ट्रा ले लेती हूँ, तो मैं इनकी ना हमेशा पिंस चेंज कर लेती हूँ। मैं अगेन जो मैंने यूज़ किया उसको यूज़ नहीं करती। यहाँ पे पहले मैं इसकी बेस सेट करी हूँ विद जेसो। अच्छा, MDF के ऊपर आप चाकिस पेंट भी डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, प्राइमर ना भी यूज़ करो, कोई इशू नहीं है। बट ये एक कस्टम ऑर्डर था, मैंने फॉर अ सेफ साइड फिर भी इसकी बेस बहुत प्रीमियम कोटिंग के साथ कर दी थी। अदरवाइज चाकिस स्पेसिफिक फॉर फर्नीचर मटेरियल है। यहाँ मैं इसके ऊपर फाइन कोट कर रही हूँ विद चाकिस पेंट। ब्लैक ब्लूबर्ड का ही लिया, ठीक है। मैंने आइडोलिक का आपको सजेस्ट किया, वो भी यूज़ कर सकते हो, वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। क्योंकि मुझे फिनिशिंग चाहिए थी, इसलिए मैं एक और ऊपर ब्लैक पेंट कर रही हूँ। आप जैसे वो अप्लाई करने के बाद एक्रेलिक पेंट भी यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपकी बेस यहाँ पे प्राइम्ड हो चुकी होती है। बट मैं फिर भी चौकीस की बहुत बड़ी फैन हूँ, इसलिए मैं चौकीस ही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैं एक और कोट लगा रही हूँ चौकीस पेंट का। इतनी वो सेटल हो गई इस पेंट के बाद कि फाइन बेस बन चुकी है। प्राइमर ने इतना टाइम नहीं लिया, वो हो गया था, ठीक है, 5 मिनट्स के अंदर ही। उसके बाद मैंने ऊपर चौकीस पेंट कर दिया है। अब ये ड्राई होगा क्योंकि अभी ये वेट है। टिल देन हम लेते हैं एक छोटी सी टी ब्रेक, क्योंकि चाय के बगैर आपको पता है मेरा तो गुजारा है ही कोई नहीं। तो चाय पीते हैं। ऑनेस्टली जब भी मुझे ऐसी ब्रेक मिलती है, मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा एक कप एवरीडे चाय होती है। और जब पता हो कि स्टूडियो में लंबा काम करना है, तो मैं पहले से ही चाय का काढ़ा रेडी कर लेती हूँ। इस तरह बाद में बार बार किचन में जाना भी नहीं पड़ता और चाय सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में रेडी हो जाती है। इसलिए मैं काढ़ा थर्मस में अपने पास ही रख लेती हूँ। जब भी चाय की बात आती है, मेरी चॉइस हमेशा एवरीडे ही होती है, इसलिए हमेशा ये मेरे पास रेडी रहती है। बस कप में एवरीडे डाला, उसके अंदर काढ़ा डाला, मिक्स किया, शुगर डाली और क्विकली से आपकी चाय एकदम रेडी। ये इतना सिंपल और कन्वीनियंट है कि बिजी वर्क डेज में भी अपनी चाय मिस नहीं होती। और जैसे ही इसकी खुशबू आती है, लगता है बस अब एक परफेक्ट चाय ब्रेक होने वाली है। इसकी खुशबू ही इतनी अच्छी होती है कि चाय रेडी होते ही उसका इंतजार नहीं होता। फिर जब कप में उसका खूबसूरत रंग नजर आता है ना, लगता है चाय बिल्कुल परफेक्ट बनी है। और जायका ऑनेस्टली हर सिप को और भी इंजॉयबल बना देता है। यहाँ पर जितने भी आर्टिस्ट हैं और क्रिएटिव पर्सन है, सिर्फ वही जान सकते हैं कि एक चाय आपका जहन कितना ज्यादा रिलैक्स कर देती है। चलो जी, बैक टू द प्रोजेक्ट नाउ और करते हैं इसके कंप्लीशन। अब टाइम है स्टेंसिलिंग करने का। मेरे पास ऑलरेडी ये स्टेंसिल्स थे और ये रीयूजेबल होते हैं। अच्छा, मैं इस पे यूज कर रही हूँ मॉडलिंग पेस्ट। यहाँ पे बहुत से कंसर्न्स हैं, वो सब मैं क्लियर करूंगी, तो वीडियो को प्लीज मिस नहीं करना। सबसे पहला कंसर्न, मॉडलिंग पेस्ट का अगर बड़ा जार ले लिया और उसमें से अगर आधी पेस्ट यूज हुई है, तो बाकी का क्या करें? क्या वो खराब हो जाएगी? नो, ये एयर टाइट जार्स होते हैं, आप इनको बंद करके रख दें, ये नहीं खराब होगी। खोल के रखी तो जाहिर सी बात है ड्राई हो जाएगी। सेकंड कंसर्न, हमारी पेस्ट फैल जाती है। उसकी सबसे पहली वजह है कि आप अच्छी ब्रांड की पेस्ट यूज नहीं कर रहे। रिसेंटली एक ऑडियंस में है, उन्होंने किस्वा फ्रेम मेरे से इंस्पायर होकर क्रिएट किया था और उसमें उन्होंने मॉडलिंग पेस्ट यूज की थी जो कि फैल गई थी। तो मॉडलिंग पेस्ट थी ब्लूबर्ड की, तो ब्लूबर्ड की फिर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगी। आर्टोनी की रिकमेंड इसलिए करी क्योंकि मैं यही यूज कर रही हूँ और आपके सामने इसकी वर्किंग है, माशाल्लाह बहुत अच्छी है। थर्ड कंसर्न कि मॉडलिंग पेस्ट लगाते वक्त, ठीक है, कितने टाइम तक हम स्टेंसिल को रखेंगे, कैसे ही कितने टाइम में रिमूव होगा। जैसे ही आपने पेस्ट लगा दी है, मेक श्योर कीजिएगा कि मॉडलिंग पेस्ट ड्राई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके ड्राई होने से पहले पहले आपने स्टेंसिल लाजमी रिमूव करना है। अगर ड्राई हो गई
तो आपका नीचे डिजाइन इम्प्रिंट नहीं होगा और स्टेंसिल उसको उठा लेगा बेस से। आप चेक कर सकते हो कितना अच्छा डिजाइन आया है, मैंने इसको ड्राई नहीं होने दिया। अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो आप ऐसे करना कि आपने पेस्ट लगाई, साथ ही आप पीछे से रिमूव करते गए, उठाते गए, ठीक है, स्टेंसिल को, और आगे कंटिन्यू करते गए। इससे ये होता है कि आपकी पेस्ट स्टेंसिल के ऊपर ही नहीं जम जाती, ठीक है। जब आप पीछे से उठा देंगे स्टेंसिल को तो वो नीचे डिजाइन पे रहेगी सिर्फ, और ऊपर वाली सेपरेट हो जाएगी। यहाँ दूसरे कॉर्नर पे मैंने लाइट ही रखा है। अच्छा, आई मार्ट से आप कस्टमाइज करवा सकते हैं प्रॉपर साइज के अकॉर्डिंगली। दोनों कॉर्नर्स उनके पास, ये भी एक डिजाइन है, मेरे पास ये सेपरेट स्टेंसिल्स थे तो मैं उन्हीं को यूज कर रही थी। और ये रीयूजेबल होते हैं तो फौरन क्विकली इनको वॉश कर लिया करें ड्राई होने से पहले, ताकि आप रीयूज कर सको, इस तरह स्टेंसिल खराब नहीं होता। ओके, सो आई होप कि अब तक की वीडियो जितनी भी हुई है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको समझ लग गई हैं। इसके अलावा अभी मैं वीडियो लेंथ पहले चेक करूँगी, अगर तो वीडियो लेंथ ही हो रही है तो हम इसको 2 पार्ट्स में शिफ्ट कर देंगे, अदरवाइज़ 1 गो में ही सारी वीडियो कर दूँगी। बट अगर लेंथ ही है तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, सो स्टे ट्यून फॉर दैट।